लव द डेविल चैप्टर 84। पंकज अपना लटका हुआ मुंह लेकर अंदर आया। मानसी उसका चेहरा देखकर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ बात है, लेकिन उसने सबके सामने कुछ कहा नहीं। पंकज के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। जब स्नेहा की नज़र पंकज के चेहरे पर पड़ी तो उसने भी भाप लिया कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने पंकज के पास जाते हुए कहा, क्या हुआ? पंकज, किसकी कॉल थी जो तुम इतना परेशान लग रहे हो? अरे वो बस बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं, पंकज ने स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, तो तुम परेशान नहीं हो? नहीं, पंकज ने कहा। तो स्नेहा ने चैन की सांस ली। अचानक से विला के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। बॉस, आप यहाँ? मान ने सक्षम को देखकर कहा। वो थोड़ा हैरान था कि सक्षम यहाँ क्या कर रहा है। मानसी कहाँ है? सक्षम ने डायरेक्ट सवाल पूछा। मैडम अंदर है, मान ने जवाब दिया। सक्षम बिना देरी किए विला के अंदर आ गया। मानसी ने जैसे ही सक्षम को वहाँ देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। सक्षम, तुम यहाँ? वो थोड़ा घबरा गई थी। और वहीं पंकज ने जैसे सक्षम को अपने विला में देखा तो उसकी तो मुट्ठी खुद ब खुद बंद हो गई, लेकिन उसकी कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं थी। सक्षम सीधा मानसी के पास गया और उसने मानसी को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। जैसे उसने मानसी को अपने आगोश में लिया, मानसी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके सुंदर चेहरे पर सक्षम के लिए प्यार साफ साफ दिखने लगा। जब उसने यहाँ आते ही मानसी का चेहरा देखा था तो वो समझ चुका था कि मानसी इस वक्त मानसी नहीं है, लेकिन जैसे उसने मानसी को खुद के करीब किया तो मानसी का चेहरा बदल गया। तुम यहाँ मुझे लेने आए हो? मानसी बोली। मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी अपने साथ लेते चलूँ, सक्षम ने कहा। तो मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अब चले, सक्षम ने कहा और वो मानसी को लेकर बाहर आ गया। ये बेवकूफ़ लड़की तो इस आदमी के करीब जाते ही पूरी बदल जाती है। जब मैं इसको उसके खिलाफ भड़काता हूँ तब ऐसा लगता है कि जैसे इससे ज़्यादा नफरत उससे कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो पूरा गेम पलटते हुए देख रहा हूँ। कहीं मैं इस लड़की के ऊपर विश्वास करके गलती तो नहीं कर रहा हूँ। पंकज ये सब मन में सोच रहा था। कार में मानसी पूरी तरह से सक्षम से लिपटी हुई थी। उसने उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से कवर किया हुआ था और उसकी गर्दन सक्षम के कंधे पर थी। कुछ देर बाद उसने अपनी एक टांग भी सक्षम की टांगों के बीच घुसा दी। ये क्या है? सक्षम का ध्यान लैपटॉप पर था और उसने लैपटॉप को देखते हुए ही ये सब कहा। मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मानसी ने कहा। सक्षम ने धीरे से अपने लैपटॉप बंद किया और मानसी को उठाकर खुद के ऊपर बैठा लिया। बोलो अब, सक्षम उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। मैं वो बोल रही थी ना, मानसी ने कहा। तो सक्षम ने उसका चेहरा खुद के करीब करते हुए कहा, तुम्हें कैसे एडजस्ट होना है? ये तो तुमने कर ही दिया, अब ज़रूरत नहीं है। मानसी ने उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। सक्षम ने उसके माथे पर किस किया और उसे सीने से लगा लिया। अब मानसी उसके दिल की धड़कनें आराम से सुन सकती थी। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वो सब कुछ भूल चुकी थी और वो बस उसकी बाहों में आराम करना चाहती थी। कुछ दिनों से उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन सक्षम के गले लगते ही वो दर्द भी छूमंतर हो चुका था।